आज हम बस मांगे जा रहे हैं, वचन पढ़े जा रहे हैं, समझाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, समझना ही नहीं चाह रहे, तो फिर आशीष कहां से मिले? ये वचन जो परमेश्वर ने जब मुझे दिया, जब मेरा लास्ट उपवास था, तो मैंने कहा परमेश्वर मुझे इस व्यवस्था पर चलने के लिए ना मुझे बुद्धि दे कि मैं क्या करूं, जो आशीष तूने मेरे लिए रखी हुई है। अपनी बाइबल अपने हाथों में उठाएंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, हे पिता परमेश्वर, आज जो मैं वचन सुनूं, इस वचन को सुनने वाला नहीं, इस पर चलने वाला मुझे बना। ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जो अभी गवाही हमने सुनी, अद्भुत गवाहियां थी, और वाकई परमेश्वर का वचन हमको कहता है, मैं सारी मनुष्य जाति का परमेश्वर। हालेलुया। मत्ती 6:6 में क्या लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाए। तो वहां पे किसको कह रहा मांगने के लिए? वो है जो इस वचन को क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना, जो इस वचन को पढ़ रहा है उसके लिए कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सॉरी, मत्ती 7 में, हालेलुया, मत्ती 7 की 7 में लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो वहां पे ये तो नहीं लिखा कि परमेश्वर का दास मांगेगा या पास्टर मांगेगा तो उसे दूंगा। वहां पे लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। आज मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम क्या है? आज जैसे हमने एक अद्भुत गवाही को सुना, शायद आपने गौर नहीं किया होगा, मैंने आज तक नहीं सुना था और ना ही मैंने कभी देखा। जो हमारे बीच में नीलम बहन है, अभी उनकी बेटी ने गवाही जैसे दी कि भाई मम्मी ने मेरे लिए प्रार्थना करी, मेरा सर का दर्द दूर हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। सुनने में आपको लग रहा होगा कि प्रार्थना तो करिए ठीक हो गई, है ना, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। जब उस बहन ने अपनी बेटी के लिए प्रेयर करी होगी और जब उसने कहा मम्मी मैं ठीक हो गई, तो उसका बहन का क्या विश्वास होगा कि परमेश्वर ने मेरी दुआ को सुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी भी दुआ को सुनेगा। मांगो तो सही, कम से कम मांगोगे नहीं तो मिलेगा कहां से? भाई मांगने से मिलता है। अगर आपका बेटा, आपकी बेटी आपसे कहती मम्मी मुझे ये चाहिए, तो आप ठीक है बेटा ये ले, है ना, ऐसी होता ना, बगैर मांगे दे दोगे उसको। अगर वो एक दिन पूरे दिन खाना नहीं खाएगा, दूसरे दिन उससे पूछोगे आप कि बेटा खाना क्यों नहीं खा रहा, है ना, नहीं तो अपना आप खा लेता या खा लेती है। लेकिन मांगोगे तो ही मिलेगा, है ना। तो ऐसी परमेश्वर से मांगना है। उस बहन ने मांगा और परमेश्वर ने उसको उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। आज उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा, आ गया ना? नीलम बहन, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, है ना, कि भाई मैंने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करी है, अब मैं भी प्रार्थना करूंगी। मैं भी बीमार रहती हूं, मैं अपने लिए भी करूंगी, मैं पड़ोसी के लिए भी करूंगी। आज पप्पू भाई प्रार्थना करते, अपने जो भी इनके फ्रेंड सर्कल में हो तो बताते कि मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, वो ठीक हो गया। आप लोग भी प्रार्थना करते हो, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, वो ठीक हो गया। ये आपका विश्वास ही सामने वाले के जीवन में काम करता है। क्योंकि वो सूबेदार जो यीशु नासरी के पास गया, उसने कहा प्रभु मेरा सेवक बीमार है। यीशु नासरी ने कहा चल मैं तेरे साथ चलता हूं। उसने कहा प्रभु मैं तो अपने छत तले ले जाने योग्य नहीं, तू यहीं से बोल दे और मेरा सेवक वहां ठीक हो जाएगा। तो बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इजराइलियों में भी नहीं देखा जो तूने किया। कहता जैसा तेरा विश्वास आज वैसा तेरे साथ हो जाए। हालेलुया।
उस विश्वास के कारण ही उसका सेवक जो बीमार था ठीक हो गया। ये आपका विश्वास ही आपकी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन आप क्या करते हो? आप डगमगा जाते हो, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? प्रार्थना भी कब नहीं सुनी जाती? प्रार्थना तब नहीं सुनी जाती जब हम परमेश्वर को अपना टाइम दे नहीं रहे और हम मांगे जा रहे, तो परमेश्वर कहां से देगा? आपका बेटा, आपकी बेटी अगर काम नहीं कर रही, घर के अंदर काम नहीं कर रहा, बाहर जाके, तो वो कहेगा लाओ मम्मी मुझे खाना दो, तो क्या आप खाने को दोगे उसको? डांटोगे उसको? काम हम करती नहीं है, काम हम करता नहीं, तो खाने की क्यों मांग रही है? देखो पोछा लगाने के लिए तब तो पोछा लगाएगी नहीं। हालेलुया। तो जब हम आज्ञा मानेंगे तो ही तो हमारा परमेश्वर पिता हमसे खुश होगा। जैसे एक संसारिक माता पिता जब अपने बच्चों से तभी खुश होता है जब वो उसकी आज्ञा को मानते हैं। आज बच्चों को बुलाओ, इधर जाते उधर है, मन करेगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ऐसे हटीले नहीं बनना। जो परमेश्वर कहता है उसको करना है, क्योंकि आशीष आपके पड़ोसियों के लिए नहीं है, आशीष आपकी ही है। ये बात ध्यान रखना। हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ पहला तीमुथियुस पेज नंबर 289, पेज नंबर 289, 289। पहला तीमुथियुस निकाल लिया सबने? पीछे निकाल लिया पीछे। अब बातें कोई नहीं करेगा और थोड़े समय के लिए बिल्कुल शांत बैठेंगे। अब अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। अब पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 8 आयत से हम यहाँ परमेश्वर के इस वचन को हम सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। पढ़ो जी। बाइबल सबने निकाल लिया, वचन खोल लिया और सामने की तरफ देखेंगे सारे जन। हेडलाइन में क्या लिखा है? झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी। हाँ, 8 आयत से पढ़ेंगे। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। हालेलुया। क्या कह रहा है? कहां गए सारे? सब यही हैं? ध्यान से सुनेंगे। कह रहा पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह क्या है? भली है। भली है। क्योंकि व्यवस्था क्या है? ये एक आईना है। अगर जब हम इसको पढ़ते हैं ना तो हम अपने आप को देखते हैं उसके अंदर और हमारी बातें वो श्योर होती है। हालेलुया। यहाँ पौलुस कह रहा है और तीमुथियुस को पत्री लिख रहा है, कह रहा है हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए, अपने काम में लाना जानता है कि भाई नहीं मैं इस वचन को पढ़ूंगा और पढ़ते हुए जाऊंगा तो ये मेरा मदद करेगा। आपको पता है जैसे हम कहीं सफर में जाते हैं तो भजन संहिता 121 पढ़ते हैं, 23 पढ़ते हैं जब रात को निकलते हैं, तो उसको पता है ये हमारी रक्षा करता है। और करता है कि नहीं करता? 101% परमेश्वर रक्षा करता है। आने वाले दुर्घटना से परमेश्वर हमें बचाता है, एक्सीडेंट से परमेश्वर हमें बचाता है। तो वो उसे इस्तेमाल करना जानते हैं। आज जब आप किसी के लिए प्रार्थना करो, मैं सच बता रहा हूं, आज से अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे परिवार में, चाहे बाहर, चाहे अदर, आप वचनों से प्रार्थना को डिक्लेयर करेंगे और तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। देखना, इसलिए कहते हैं वचन हमेशा याद रहने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के और वचन ही परमेश्वर है। तो क्यों ना हम उन वचनों से उस पर अटैक करें, उस दुष्ट आत्मा पर, उस बीमारियों पर, उस शराबों पर, उन बंधनों पर, उन वचनों से अटैक करें।
अभी कल जब इनकी प्रार्थना थी तो उन्होंने मेरी बात करवाई उस बहन से जो यूपी में रहती है, बिहार में रहती है। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो क्या हुआ, मुझे दिखाया परमेश्वर ने कि उन्हीं का आदमी उन पे बिगड़ा हुआ है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बाद में दिखाया कि वो परमेश्वर की दासी बनेगी। हालेलुया। क्योंकि आज लोग फंसे पड़े हैं, आज लोग फंसे पड़े हैं, लेकिन निकलना भारी पड़ रहा है। उसमें से निकलना बहुत जरूरी है और निकालना भी है लोगों को। आज लोग क्या है, कोई कर्जों में फंसा हुआ है ना, घरों में, घर के कलेशों में फंसा हुआ है, बीमारियों में फंसा पड़ा है, बेरोजगारी में फंसा पड़ा है, आर्थिक स्थिति से उलझा पड़ा है, बिल्कुल बुरी हालत हो रखी है। कैसे करे? अरे जिसके पास ये व्यवस्था है और जो उसको काम में लाना जानता है, उसके लिए भली और आशीषित है ये। जब हम इसको पढ़ेंगे नहीं तो आशीष कहां से मिलेगी? हम इसको इस्तेमाल करना जानते ही नहीं है तो कहां से आशीष मिलेगी? और जो व्यक्ति इसको इस्तेमाल करना जानता है तो वचन कहता है आशीष तुम्हारी ही है। हालेलुया। जितना हो सके उतना इस वचन के अनुसार करो। मुझसे जितना होता है मैं इस वचन के अनुसार प्रार्थना करता हूं और चलता हूं और लोगों के लिए करता भी हूं। हालेलुया। आज हम, अभी इन बहन ने बताया कि भाई मेरी सैलरी बढ़ गई, परमेश्वर ने बढ़ा दिया। आज हम क्या करेंगे परमेश्वर के लिए? हमारा वही है बस, जो दे रहा परमेश्वर, हमारा नहीं, भाई तो नहीं करेंगे। समझा रहा हूं बात को, समझना है बात को। यूं नहीं कह रहा आप नहीं करते बात, वो समझा रहा हूं मैं। आज परमेश्वर बढ़ा रहा है लेकिन हम वहीं के वहीं है परमेश्वर के लिए। आप व्यवस्था को पढ़ना समझ गए, जान गए, शुरुआत करी आपने, है ना? परमेश्वर ने उठाया और जब उठाया और बढ़ा दिया, आज परमेश्वर के लिए आज भी वो इंसान वहीं का वहीं है। और जो वहीं का वहीं है तो परमेश्वर कहता बेटा मैंने तो तेरे को आशीष दे रखी है, तू लेना ही नहीं चाह रहा है तो मैं क्या करूं? हालेलुया। भाई बढ़ाने वाला कौन है? ये आप अच्छे से जानते हैं कि वचन में लिखा है अपने बुलाए जाने को सोचो, पहले तुम क्या थे, है ना? और जब परमेश्वर में आए, परमेश्वर ने आपके सारे काम बनाता चला गया, है ना? वो बनाता चला गया काम। आज परमेश्वर ने पूछ नहीं सिर ठहरा रखा है, हाँ कि ना? आज तुम्हारी पूछ होती है कि नहीं होती? सच बताना, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घरों के अंदर। नहीं तो पहले कोई झांकने भी नहीं आता था, है? पहले तो झांकने भी नहीं आता कि महिपाल नाम का आदमी रहता भी है। महिपाल, महेंद्र सिंह नहीं, क्या नाम है, क्या नाम था नीलम के पापा का? महेंद्र नहीं, महावीर। कि भाई कौन महावीर है? और आज बगैर महावीर को पूछे कोई काम ही नहीं करता है। किसने कराई ये पूछ? देखो परमेश्वर कहता है मेरे उपकार को कभी मत भूलना। हम फिर कहते हैं आपसे, है ना? जो परमेश्वर कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर, उसे सिर्फ पकड़े रहना है, उसके एहसान को नहीं भूलना। क्योंकि ये व्यवस्था जो उसने पढ़ ली और जिसकी समझ में आ गई, उसके हाथ खजाना लग जाता है। फिर ये बात ध्यान रखना, उसके हाथ क्या लग गया? ये खजाना लग गया। ये सारी बातें इसी के अंदर है और जो उसको इस्तेमाल करना जानता है तो डेली आशीष का वारिस। कोई व्यवस्था को की व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों। देखो व्यवस्था किसके लिए है? ये पवित्र बाइबल किसके लिए है? अधर्मियों के लिए। धर्मियों के लिए नहीं है, क्योंकि धर्मी जन जानता है, वो पढ़ता है, उसको पता है नहीं भाई ये मैं हूँ, ये मेरा जीवन है, यही मुझे मार्गदर्शन करता है, यही मुझे अधोलोक में जाने से बचाएगा और यही मुझे परमेश्वर के पास लेके जाएगा। तो मैं तो चलूंगा उस पे। लेकिन वचन कह रहा है यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों के, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्यों के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त
खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। हालेलुया। ये व्यवस्था इन सब के लिए है। किन किन लोगों के लिए? कह रहा निरंकुश जो खुश नहीं रहते अपनी लाइफ के अंदर, उनके लिए, भक्तिहीनों के लिए, जो भक्ति मतलब नहीं करते, बस आते बैठ जाते चले जाते, नहीं, पापियों के लिए, अपवित्र लोगों के लिए, अशुद्ध लोगों के लिए, जो अशुद्ध मनुष्य है, माँ बाप के घात करने वाले। आज लोग माँ बाप को घात कर देते हैं। ये बुढ़ा मेरी सुनता नहीं है, इस बुढ़िया ने मेरे नाक में दम कर रखा है, ये बुढ़िया कब मरेगी और मैं कब इस घर का कब्जा करूंगी। हालेलुया। है ऐसी होता है। हालेलुया। है अरे होगा, बाकी नहीं होता ऐसे, है ना। हम ऐसा सुनो है। हाँ, ये माता पिता को घात कर रहे, काय के लिए? प्रॉपर्टी के लिए, अपनी दौलत शोहरत के लिए, है, अपने हिस्से के लिए। नहीं दे रहा तो बस मार ही देते हो, अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, नहीं तो ऐसी ट्रेन में बिठा देते हैं जो खाई में चली जाती है, जा बेटा इसमें चला जा। हालेलुया। बिठा देते हैं, दूर दूर निकल जाते हैं फिर वो। तो साफ कह रहा है ऐसे उनके लिए व्यवस्था है। अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेशों के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। ये सारी व्यवस्था जो है, अब ये चीज आपको देखनी है। क्या भाई 9 आयत से 10 आयत तक जो इनमें बातें लिखी हैं, क्या ये बातें मेरे अंदर हैं या नहीं है? है ना? क्या कह रहा है? ये बातें हमारे अंदर है या नहीं? और नहीं है तो वेल एंड गुड है। अगर है तो इस व्यवस्था को पढ़ना बहुत जरूरी है ना। आज व्यभिचार कितना फैल रहा लोगों के अंदर, कुछ पता नहीं चलता है, ना बड़ा देखता ना छोटा देखता। आज छोटा बड़े के साथ लगा पड़ा है, बड़ा छोटे के साथ लगा पड़ा है, और किसी को कोई नहीं मिल रहा। तो आज ऐसा घंघोर पाप चल रहा है कि लड़कियां आपस में और लड़के आपस में लगे पड़े। तभी तो उसके लिए कह रहा है, इन चीजों के लिए, पुरुषगामियों के लिए जो आपस में लग जाते हैं। क्या है ये? वचन में लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। अगर ये व्यवस्था को पढ़ते तो शायद उनकी आत्मिक आंखें खुल जाती है। आज घरों के अंदर क्लेश किस बात का है? आज सबके मोबाइल के पासवर्ड पर्सनल होते कि नहीं होते? इसका नहीं है, इसकी शादी नहीं हुई है ना। पति का अलग पासवर्ड, पत्नी का अलग पासवर्ड है, वो छुपा के रखते हैं। फोन तो अलग होते ही हैं, लेकिन पासवर्ड अलग है। सबसे बड़ी बात क्यों है ऐसा? क्योंकि मन में चोर है। हालेलुया। मन में चोर है। क्यों चोर है? क्योंकि उसने कुछ देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। और ये आज घर में ऐसा होता, चुपके लगे रहते। आज घरों में क्लेश किस बात का है? आदमी बाहर लगा पड़ा है तो औरत भी बाहर लगी पड़ी। एक व्यभिचार, साफ कह रहा चीज के लिए, व्यभिचारियों के लिए है ये धर्म शास्त्र। अगर जब उसको पढ़ेगा तो उसकी आत्मिक आंखें खुलेंगी, जो शैतान चाहता नहीं कि इनकी आत्मिक आंखें खुले, तभी तो रोकता है परमेश्वर के पास आने से। अरे क्या करेगा जाके, अरे क्या करेगी जाके, छोड़ना, अरे ऑनलाइन देख लेंगे ना, ऑनलाइन चल तो रहा है। हालेलुया। 12 ऐसे पढ़ेंगे इसके। अब अनुग्रह के लिए धन्यवाद। अनुग्रह के लिए धन्यवाद। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। ये पीछे बातें नहीं करेंगे, बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे, थोड़ी देर की बात है, वचन के साथ ध्यान देंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ पौलुस कहता है, और जब ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया तो मैंने कहा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने ये वचन मुझे दिया। क्यों? क्योंकि पौलुस इसमें कहता है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। हालेलुया।
और आज उसने मुझे क्या करा? सेवा सेवा के लिए ठहरा दिया। जब ये परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, अद्भुत था मेरे लिए, क्योंकि अभी आपको पता है मेरे 10 तारीख को 40 दिन के उपवास खत्म हुए थे। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि कुछ बड़ा करूंगा मैं तेरी लाइफ के। हालेलुया। और जब मैंने कहा परमेश्वर मुझे गिफ्ट चाहिए, मैंने परमेश्वर से गिफ्ट मांगा और वो भी उसने मुझे दे दिया। हालेलुया। ये मेरा विश्वास है। परमेश्वर ने मुझे फिर वचन दिया कि ये वचन दे, और कितना अच्छा ये वचन है कि मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दिया, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। है ना? उसी ने तो ठहराया मुझे, रांची, गुमला, यहाँ पर उसने तो ठहराया, या आप लोगों ने मुझे बिठाया? आप लोग तो चाहते नहीं थे कि मैं यहाँ पे भी खड़ा हूं। नहीं, आप लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यहाँ पे खड़ा हूं। नहीं, आप लोगों का मतलब जो यहाँ पे बैठे हुए थे, आप लोगों के बीच में वो लोग बैठे हुए थे जब दूर तक नहीं दिखते, वो नहीं चाहते थे कि सोनू यहाँ पे खड़ा हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहरा दिया। और मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए। हालेलुया। अब क्या है भाई, यहाँ पे मैंने ऐसे तो कुछ काम नहीं किया, लेकिन वो चीजें करी जो मैं संसार में था। है ना? ये कह रहा है, पौलुस कहता है मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला था, लोगों को सताता था और उसकी निंदा करता था। लेकिन यहाँ मैं क्या करता था? मैं यहाँ मसीह में तो था, पर मसीह में का नहीं था, जो वचन में कहता है ना? 23 साल बैठ के यहाँ मैंने कोंगो बजाया है, इसके पीछे रहा हूं मैं, लेकिन अब जाके परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। हालेलुया। है ना? बहुत बड़ी बात है ये। मैंने ऐसे कुछ नहीं करा, लोगों को नहीं सताया जैसे पौलुस सताता था। लेकिन मैं वही बात है, अगर मैं सता नहीं रहा, अगर मैं उलट फिर के काम कर रहा हूं तो सताने वाली बात है। मैं लोगों को तो नहीं सता रहा, लेकिन परमेश्वर को तो सता रहा था मैं। हालेलुया। कैसे सताता था? अपने माता पिता की आज्ञा ना मानकर, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर कर। और वही बात परमेश्वर को बुरी लगती थी। कहता है, उसने मुझसे कहा है, सोनू मुझे क्यों सता रहा मेरे बेटे? अब तू खड़ा हो जा, अब तू खड़ा हो जा। अब इसमें कहता है परमेश्वर का वचन, कह रहा क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे क्या करा? ये काम किया, क्योंकि उसको पता नहीं थी। आज हम विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर पर, और विश्वास करने के बावजूद भी अगर हम वही लंबे फेरे दोबारा कर रहे हैं, तो वचन साफ कहता है उस चीज के लिए उसकी क्षमा नहीं है। दुख आएगा और वो बना रहेगा, फिर हटेगा नहीं, क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है ना? दिया था ना मैंने बुधवार को वचन, क्या था वो? आज्ञा ना मानने वाले लोग, है ना? नेक्स्ट संडे वचन आज्ञा ना मानने वाले लोगों के ऊपर। परमेश्वर ने चाहा तो अगले संडे ये दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट संडे दूंगा फिर। हालेलुया। पढ़ेंगे इसको आगे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत आज से हुआ। ये बात सच है, सच और हर प्रकार के से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया। आज कोई कहता कि भाई मैं सबसे बड़ा पापी हूँ? आज कोई कह देगा? वचन हमें यही सिखाता है, जो अपने पापों से पश्चाताप कर लेता है, यार मेरे से गलती होगी, मैंने गलती करी है। लेकिन आज किसी को कुछ बोलो ना तो नीचे बैठे बैठे बुड़बुड़ करते रहते हैं। क्या ये परमेश्वर को भाता है? कहता है जब तुम अपने माता पिता की सुनते हो, उन्हें देखते हो, तब भी तुम उनकी आज्ञा नहीं मानते, तो तुमने तो मुझे देखा नहीं, तो मेरी कहां से सुनोगे? इसलिए अपनी माता पिता का आदर कर, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। और जो अपने माता पिता का तिरस्कार करता है, उसका दिया बुझा देता है परमेश्वर। इसलिए माता पिता की रिस्पेक्ट
आदर करना बहुत जरूरी है। जब अपने माता पिता को तुच्छ जानता है, परमेश्वर उसे तुच्छ समझेगा फिर। इसलिए उनका रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। यहाँ पर कह रहा उस चीज के लिए, कह रहा भाई ये तो पाप मैंने इसलिए करा, मैंने आज्ञा इसलिए नहीं मानी अपनी माँ बाप की, क्योंकि भाई मेरे पास ये वचन नहीं था, मेरे पास ये व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मेरे से ये पाप हुआ। और जो व्यक्ति ऐसा पाप करके परमेश्वर के पास जाता है, तो परमेश्वर उसे 100% क्षमा करता है। क्यों क्षमा करता है? क्योंकि तुमने अविश्वासी के कारण ये काम किए, है ना, अविश्वास के कारण ये काम किए, क्योंकि आपको पता नहीं थी कि परमेश्वर ने ये काम करने के लिए मना किया है, और हमने वो काम किए। और जब हम परमेश्वर में आ गए, तो हम अब वो गलत काम छोड़ दिए, कर ही नहीं रहे, है ना। हम अपने माता पिता की आज्ञा मान रहे, अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहे, हम किसी को गाली नहीं पकड़े, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। और वचन साफ कहता है चीजों के लिए, क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था हमने पढ़ी। अब परमेश्वर ने कहा गाली के बदले गाली मत देना। आज कोई एक गाली देता तो 100 गाली देने की हिम्मत रखता सामने वाला, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। परमेश्वर ने कहा गाली मत देना, आप गाली सुन ली, है ना, आपने गाली सुनने चुप रहे, तो परमेश्वर कहता है वाकई में तू मेरा बेटा मेरी बेटी है। फिर तुम्हें अगले दिन सुनने में आता है भाई उसको तो गला बैठा हुआ है, वो तो बीमार पड़ी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने उनको शराब देना है, नहीं, उन्हें उनके प्रति एक वर्ड नहीं निकालना। और परमेश्वर से प्रार्थना को, क्या परमेश्वर तू उसके मुंह को बंद कर, बस वो भी नम्रता के साथ प्रार्थना करो ऐसे, परमेश्वर न्याय कर, क्योंकि न्याय करने वाला तू ही है। देखो क्या बढ़िया तरीके से परमेश्वर न्याय करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर में की आज्ञाओं को नहीं मान रहे थे, हम पाप में थे, तो परमेश्वर ने हमें क्षमा करा और हमें छुटकारा दिया। अब जब हम परमेश्वर में है और अगर हम ये काम कर रहे हैं, तो हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। हालेलुया। पढ़ेंगे वचन को आगे। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सब में बड़ा मैं हूँ, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। देखा, मैं एक आदर्श बनूं। पौलुस जो था, है ना, उसने वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। अब परमेश्वर ने कहा बेटा तुझे ही मैं अपना दास बनाऊंगा, और बना दिया परमेश्वर ने। सबसे ज्यादा पत्री पौलुस ने लिखी, छोटी छोटी सही लेकिन लिखी। और वो गहराई में इतना चला गया कि वो उस व्यवस्था को खाए, उसने पढ़ा नहीं, उसे खा गया वो। और परमेश्वर के भेदों को ऐसा उसने प्रकट किया, क्योंकि जो उस पर बीती उसने वही शेयर किया, ताकि तुम भी नाश ना हो परंतु बचाए जाओ। हालेलुया। आज हम वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर से जब भी प्रार्थना करने बैठो तो कहो परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खोल, ताकि जब ये मैं वचन पढ़ूं, आपको मैं सच बताता हूं, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं ना, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, जो भी अध्याय पढ़ता हूं, विश्वास करना मैं उस कैरेक्टर के अंदर घुस जाता हूं बिल्कुल, और मैं उस दृश्य को खुद अपनी खुली आंखों से देखता हूं। कि जब मैं मूसा का अध्याय पढ़ रहा था, यूसुफ के बारे में पढ़ रहा था, अब्राहम के बारे में पढ़ रहा, तो मैं वो चीज को दृश्य देख कर रहा था कि मैं उन जंगलों में, उन रेगिस्तानों में, उन पहाड़ों के पे मैं चल रहा हूं, मैं उन चीजों को मैं देखता था। क्यों हुआ ये? क्योंकि परमेश्वर ने आत्मिक आंखें खोली। जब हमारी आत्मिक आंखें खुलेगी ना, और जब हम वचन को पढ़ेंगे, तो मैं सच कह रहा हूं, आपको खुद इस बात का स्मरण होगा जो मैं ये पढ़ रहा हूं, और वही आपके सामने आ जाएगा। खुली आंखों से आप दर्शन देखोगे, और ये रियल बात है। आज हम बस मांगे जा रहे हैं, वचन पढ़े जा रहे हैं, समझाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, समझना ही नहीं चाह रहे, तो फिर आशीष कहां से मिले? जैसा चल रहा है बढ़िया है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, कुछ नहीं, बहुत कुछ देना चाहता है, लेने वाले बनो। और अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। आमीन, आमीन। सब कलीसिया बोले मिलकर आमीन, आमीन। आगे, ए पुत्र थीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में
हुमुनुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। हालेलुया। बैठ जाओ। ये वचन जो परमेश्वर ने जब मुझे दिया, जब मेरा लास्ट उपवास था, तो मैंने कहा परमेश्वर मुझे इस व्यवस्था पर चलने के लिए ना मुझे बुद्धि दे कि मैं क्या करूं। जो आशीष तूने मेरे लिए रखी हुई है वो भरपूरी से आए। एक 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 वचन निकालेंगे और उसकी एक आयत पढ़ेंगे। यही जो अभी हमने पढ़ा, सबने खोल रखा है ना जी। इसके बराबर में दूसरा तीमुथियुस है लेफ्ट पे। ओ तीमुथियुस कह रहा हूं, थिस्सलुनीकियों एक अध्याय खोलना, इसके बराबर में ही है थिस्सलुनीकियों, पेज नंबर 288 के बराबर में जो है। और यहाँ पे लिखा है 13 आयत दिख रही है पीछे, है ना? पीछे दिख रही है 13 आयत, दिख रही है 13 आयत। पीछे नहीं दिख रही किसी को। हाँ, दूसरा थिस्सलुनीकियों 13 अध्याय नहीं, सिर्फ 13 आयत। वो जो अभी जो हमने पेज खोला था, मतलब 3 की 13 क्या लिखा है? बड़ी खड़े होकर जोर से पढ़ना। तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो। 14 पढ़ो। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की बात। सुनो उस बात को, परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा। जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मैंने बड़ी गहराई से इस वचन को पढ़ा। क्या कह रहा है? कह रहा तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो। भलाई करने में क्या? साहस मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना। अगर तेरे बस की भलाई करना है तो दुगनी भलाई करने की ताकत रखना। इनका कल एक वचन दिया, क्या था वचन? हेडलाइन में, दान के लिए धन्यवाद। दान के लिए धन्यवाद। आज हम दान दे रहे, धन्यवाद दे रहे नहीं दे रहे, सिर्फ दान दे रहे हैं, लेकिन हमें धन्यवाद, हमें देना है धन्यवाद। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे देने वाला बनाया। हालेलुया। हालेलुया। अब जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर कह रहा भलाई करने में साहस ना छोड़। फिर कहता है यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने। आज बहुत से हैं जो नई बात मान रहे, यहाँ पे खड़े होकर मैं समझाता हूँ। बहुत से हैं, उन्हें मना किया जाता है बेटा ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। परमेश्वर का वचन ये कहता है, बाइबल से भी समझाया और भी बातों से समझाया, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा उनके। तो वचन क्या कह रहा है यहाँ? पौलुस को कह रहा है यदि कोई तुम्हारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो। उस पर नजर रखनी है, बस बोलना कुछ नहीं, उसे नजर रखने के लिए कह रहा है। दृष्टि रखो कह रहा, और उसकी संगति ना करो। तो ऐसे लोगों की संगति मत करना जो इस व्यवस्था की बात को नहीं मान रहा है ना। यहाँ पर आ रहा है, उलट फेर के काम हो रहे हैं, उनमें लगा पड़ा है, उनमें लगी पड़ी है, उनसे बात हो रही है। तो ऐसे लोगों से क्या कह रहा है परमेश्वर? ऐसे लोगों की संगति ना करो, क्योंकि ये व्यवस्था को नहीं मान रहे। आगे कह रहा है जिससे वह लज्जित हो। मतलब ये कह रहा है कि और उसकी संगति ना करो जिससे वह लज्जित हो। अगर आप उनकी संगति करोगे ना, उन्हें समझाओगे, तो वे लज्जित होंगे। कह रहा है वे लज्जित ना हो, कह रहा तो भी उसे बैरी मत समझो। अगर कोई परमेश्वर की इस व्यवस्था को नहीं मान रहा, उसे बैरी नहीं समझना, पर भाई जानकर चिताओ। क्या जानकर चिताओ? आज भाई जानकर चिताते हैं ना, तो मुंह फुला फुला के बैठ जाते हैं। हमें ऐसे कहते हैं मैं करूं, मैं करती रहूं, मैं करता रहूं। इसलिए ये वचन जो था लास्ट दिन उपवास में परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। अब मैंने कहा इस वचन को मैं अपने जीवन में पूरा करूंगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि अगर हम वचन के अनुसार नहीं चल सकते तो फिर हम क्या है? अंधे हैं, बेकार हैं हम। भाई ये कह रहा है भलाई करने में साहस मत छोड़ो। मैं भलाई करूंगा जितना मेरे से हो। मैं इस पत्री की जो परमेश्वर के इस वचन की बात को नहीं मानेगा, मैं उस पर नजर रखूंगा और उसके लिए प्रार्थना करूंगा। ये बेटा ये बेटी बचाए जाएं, नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए।
और उसकी संगति नहीं करूंगा मैं, ना उनकी बात को सुनूंगा, संगति बिल्कुल नहीं करूंगा ऐसे लोगों की। तो भी उसे बैरी मत समझो, मैं उसे बैरी नहीं समझूंगा, लेकिन मैं उसको समझाऊंगा परमेश्वर की बातों से, पर भाई जानकर उसको मैं चिताऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे।